नमस्कार दोस्तों, मैं एलसी मीणा अश्विनी कोचिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने 4.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई थी। आज अपन 4.2 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। वही अपनी द्विघात समीकरण वाली प्रश्नावली है। उसमें क्या पूछा है, 4.2 में द्विघात समीकरण के गुणनखंड कीजिए। जो आपको एक समीकरण दे रखे ना, ये देखो पहला सवाल 4.2 का क्या करना है, गुणनखंड विधि अपनानी है। मेन तो विधि कौन सी काम में लेनी है, गुणनखंड विधि। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण के क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, कर लेते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। मूल में ज्ञात क्या होगा, इसके x का मान ज्ञात करना। x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो करते हैं। सॉल्यूशन यहीं से डाल लेते हैं। और ज़्यादा बड़े सवाल नहीं है, छोटे छोटे सवाल ही हैं और बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे। बस प्रॉपर आप पेन पेपर लेके कॉपी लेके बैठो और साथ के साथ सॉल्व करते रहो। समीकरण क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये अपन को समीकरण दे रखी है। इसके मूल ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस समीकरण के है ना, जो ये बीच वाला पद है, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। और ये पद हैं जो क्या करना है, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। यानी इस समीकरण को जोड़ने घटाने पर तो 3 आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 10। अब आप ऐसा कुछ करो कि जोड़ने घटाने पर तो 3 आ जाए, गुणा करने पर 10 आ जाए। जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए, गुणा करने पर 10 आ जाए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पेज फंस जाता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते क्या करे, जोड़ने घटाने का गुणा करने का, या समझ भी नहीं आ रहा। तो इसको मैं बार बार यही बात रिपीट करूंगा जिससे कि आपके दिमाग में घुस जाएगी। हाँ ठीक है, ये थोड़ा तरीका है इतना सा। अब इस स्टेप को मैं यही छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बच्चों के काम आएगा। अब मैं यहाँ से करना स्टार्ट करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, क्योंकि ये आप समझने के लिए छोड़ दिया मैंने। जोड़ने घट इसके ऐसे टुकड़े करूं कि गुणा करने पर तो 3x आ जाए वापिस, और गुणा करने पर 10 आ जाए। जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। अब आप एक को गुणा करो किससे, 3 से कर लो, कितना जाएगा, सॉरी क्या ही है समस्या, 3 से गुणा करो 3 आ जाएगा, परंतु 10 नहीं आया। ठीक है, 10 लाना है। फिर आप इसी 3 को गुणा करो 2 से, कितना जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं आया। इसी 3 को गुणा करो किससे, देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, पर गुणा करने पर क्या 10 आ रहा है क्या, नहीं, ये यहाँ 10 लिखना है ना, 10 नहीं आ रहा। देखो इनको गुणा करने पर 10 नहीं आ रहा। अपन अब डायरेक्ट विधि लगा लेते हैं ना, ऐसा यदि समझ में नहीं आ रहा तो देखो मैं इसके क्या टुकड़े करूं कि गुणा करने पर 10 आ जाए, इसके क्या टुकड़े करूं कि गुणा करने पर 10 आ जाए। तो मैं ऐसा टुकड़ा कर सकता हूँ 5 गुणा 2। ठीक है, 5 गुणा 2, 5 को 2 से गुणा करने पर 10 भी आ जाता है, आ रहा है ना, 5 को गुणा 2 से करने पर 10 भी आ गया। और 5 में से 2 घटाने पर 3 भी आ जाएगा वापस, ये देखो ये 3 भी आ जाएगा, आ गया। यानी अपने पास ये गुणनखंड करने पर 10 भी आता है और वापस इसको माइनस करने पर 3 भी आ रहा है। एक सवाल करते हैं, 1-2 सवाल आपके दिमाग में बैठेगा, पहले सवाल से समझ में थोड़ा कमी आता है। एक्स स्क्वायर माइनस, इसके टुकड़े क्या करें 3x के, तो मैं ऐसे टुकड़ा करता हूँ 5 गुणा 2। ठीक है, अब अपन को माइनस का कितना चाहिए 3, तो मैं माइनस का 5x ले लेता हूँ और प्लस का 2x ले लेता हूँ। माइनस का 5x प्लस का 2x ले लूँ, माइनस का तो क्या ले लूँ 5x, प्लस का ले लूँ 2x, माइनस 10 ऐसा कैसा लिख दिया बराबर 0। आप 0 चलने दो। अब यदि 5 में से 2 घटाएंगे तो वापस 3 आ जाएगा ना, 3x, इसलिए, और वो किसका आएगा माइनस, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस। इसलिए देखो वापस ये सेम पद आ रहा है, ये टुकड़े करने के बाद भी पद सेम आ रहा है। आपको ये ध्यान देखना है, टुकड़े करने के बाद भी पद सेम आना चाहिए। अभी ये क्यों कर रहे हैं, इतना ये तामझाम, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, उसका कारण पता चलेगा। उसका कारण है
कि आगे से 2 पद ले लीजिए, पीछे से 2 पद ले लीजिए, ले ले में। चलो मैं इसको आगे यहां कर देता हूं, यहां से मैं 2 पद ले लूं, क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x ले लो, और यहां से क्या ले लूं मैं, 2x माइनस 10 हो गया। अब इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, इनमें से देखो थोड़ा घूरो, क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, x से कॉमन आ सकता है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, 5 यहाँ 5 ले लेता पर 5 यहाँ नहीं है, तो x का कॉमन ले लिया, यहाँ से x बार लिया, जैसे अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5 बच जाएगा, क्योंकि x बार आ गया तो केवल क्या बचेगा 5। अब यहाँ चिन्ह कौन सा लगावे, पहले अपन चिन्ह यहाँ से कॉमन आएगा उसका चिन्ह लगाएंगे, बीच में यहाँ चिन्ह है तो अभी ये चिन्ह लगा देता हूँ। अब इधर यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, एक बात का और ध्यान रखना है, ये दोनों कोष्टक जो नीचे वाले आते हैं ना, ये दोनों बराबर आने से सेम, तभी आंसर आगे जाकर चलकर आंसर सही आएगा। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, प्लस के 2 ही ले लेता हूँ, कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ तो 2 बार आ गया तो क्या बचेगा, x माइनस 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। देखो दोनों कोष्टक सेम, यहाँ की बार की संख्या। अब यहां से अपन को x उतारना है, यहां से 2 उतारना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 उतार लिया। दूसरे कोष्टक में से आपका जो मन करे वो दोनों कोष्टक में से कोई ले लो, क्योंकि दोनों सेम ही है तो सेम ही आएंगे, x माइनस 5 आ गया। अब इन दोनों को 0 के इक्वल कर लो, 0 के इक्वल शून्य के इक्वल करने पर, शून्य के बराबर करने पर, शून्य के बराबर करने पर क्या करें, x प्लस 2 बराबर 0 कर लिया, इसको भी कर लो, x माइनस 5 बराबर 0। मैं इस 2 को इधर भेजूंगा उठा के, कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस के, ये आपका पहला आंसर। x के मान ज्ञात करने थे, क्योंकि इसमें x की गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने, मूल इसके x के मान क्या है वो ज्ञात करने थे। एक आ गया माइनस का x, यहाँ से पता चल जाएगा, इस 5 को उठा के इधर ले जाऊँ तो x बराबर प्लस माइनस का इधर जाके किसमें जाएगा प्लस का, x बराबर 5। ये अपने 2 मूल प्राप्त हुए इसके, एक x माइनस 2 और एक x बराबर 5, छाप लो। यही सेम सारी इसके आगे आने वाले क्वेश्चन में सब में सेम विधि चलेगी, गुणनखंड करने की यही विधि है, इसी विधि से सवाल सारे सॉल्व किए जाते हैं। करो, उतार लिया। चलो आगे वाले सवाल कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल देख लो, देख लो क्या करना है, गुणनखंड विधि से सवाल करना है, गुणनखंड विधि। ओ विधि नहीं होती, विधि होती है ना बेटा। अरे मान ये एक तो ना मिटने में इतनी समस्या कभी कभी ना, विधि ये चल रही है अभी, विधि गुणनखंड विधि लगाएंगे और करना क्या है, मूल ज्ञात करने, मूल ज्ञात करने। चलो सॉल्यूशन यहीं से चालू कर देते हैं अपन। तो क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बातें और नई चीजें ऐड होती जाएगी, तो फोकस करें बिल्कुल शांति से। 0 देखो, अब अपन को ये समीकरण दे रखी है, ये द्विघात समीकरण का रूप है। इस समीकरण के अपन को क्या निकालने, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने, यानी x के मान कितने आएंगे वो ज्ञात करने। मोस्टली 2 ही मान आएंगे x के, बराबर भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकते हैं, ऐसा माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। अब इस विधि को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को एक तरीका लगाना पड़ेगा। इसके लिए एक काल्पनिक विधि बनाएगी जो अपने कोई काम में नहीं आएगी, रफ कार्य, रफ है ना, रफ कार्य। अब रफ कार्य करना पड़ेगा अपन को, थोड़ा सा रफ कार्य करना पड़ेगा। रफ कार्य में क्या करें, ये सब वापस उतारो, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 6 बराबर 0। अब आपको इस 2 को इस 6 से गुणा कराना है, करा ले में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दूनी 12 बराबर 0। अब आप इस समीकरण में जोड़ने घटाने पर तो क्या आना चाहिए, x, केवल एक x, यदि कुछ नहीं है तो सामने एक है, एक x, ठीक है, और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। बताओ, जोड़ने घटाने पर तो 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता 4x, ठीक है,
-3x। अब 4 को गुणा 3 से करोगे तो 12 आ जाएंगे ना, यानी 12 भी आ रहे हैं। और 4x और 3x को घटाने पर 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा 1x। ये देखो दोनों, ये इतना सारा कार्य रफ का है, ये आपको समझने के लिए कराया जाएगा हर बार यदि जरूरत पड़ेगी, जहां जहां ये रफ कार्य करूंगा। और आप लोग चाहें तो इसको उतार लेना, क्योंकि ये इसका ना रीड है, क्योंकि अपन को टुकड़े चाहिए, ये 4 और 3 ये टुकड़े चाहिए, बाकी ये टुकड़े के लिए इतना किया है अपन ने, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है अपने पास। आ जाओ, यहां से क्या उतारेंगे 4 और 3 12 तो है ही। अब इससे समीकरण कुछ नहीं, ये रफ कार्य और ये काल्पनिक समीकरण बनाए अपन ने यहाँ से गुणा करके कि अपन के गुणनखंड मिल जाए अपन को, बाकी ये समीकरण उतारेंगे नहीं। अब मान ये 3 और 4 किस में रखना है, इसमें 2x² क्या रखें 4x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ये सारा रफ कार्य है, रफ कार्य वापस रिपीट एंड रिपीट वापस बार बार कर दूंगा मैं। ये रफ कार्य ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, बस ये आपको समझने के लिए। आगे से इतना ले लो, पीछे से इतना ले लो, दो जोड़े लेने हैं, 2 आगे संख्या 2 पीछे संख्या। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 2x कॉमन ले सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ 2 का पाड़ा चल जाएगा, यहाँ भी 2 का पाड़ा चल जाएगा, x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा, बच गया। अब यहाँ से क्या कॉमन लूँ मैं, कि एक तो ध्यान रखना यहाँ से जो कॉमन लो ये वाला कोष्टक सेम इधर बनना चाहिए, है ना, जैसे पिछली बार होता है, ये कोष्टक आगे जो बनेगा ना कोष्टक उससे सेम मिलता जुलता होना चाहिए। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना सेम होना चाहिए, प्लस माइनस भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ 3 कॉमन ले लूँ, किसका लूँ मैं माइनस का 3 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ से -12 गया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, और 3 6 में 3 का भाग दो तो 2 आ जाएगा। ओके बस सिंपल। कैसे आए वापिस एक बार गुणा करा के देख लो, इस 3 को x से गुणा कराएंगे तो 3x, इस 3 को 2 से गुणा 3 दूनी 6, माइनस का गुणा होगा तो माइनस का। एक बार यदि आप चाहें तो यदि आप लगता ना गलत तो नहीं हो रहा है तो एक बार इसको रिवर्स करके वापस गुणा करा के देख लो कि ये ऊपर वाला पद आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसा 2x को अंदर गुणा करके करा के देख लो वापस आ जाएगा, ये पद आ जाना चाहिए। ऐसा इसमें से आगे से ये दोनों ले लेंगे, 2x माइनस 3 गया एक पद। दूसरे पद के लिए क्या ले, दोनों कोष्टक में से आपको मन पड़े इसलिए कि ना दोनों कोष्टक सेम है तो कोई भी ले लोगे। दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, तो क्या करें 2x माइनस 3 बराबर 0, और इसको भी कर लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। इस 3 को सबसे पहले 3 को इधर भेजो, 2x बराबर 3, माइनस का था इधर आके प्लस में हो गया, ये 2 भाग गुणा में है, अभी नीचे आके किस में हो जाएगा भाग में, x बराबर 3/2। ये लो पहला। फिर दूसरा देखो, इस 2 को उठा के इधर भेज दूं तो x बराबर क्या रख दूं, ये प्लस का इधर जाके किस में जाएगा माइनस में। बस सिंपल। अपने x के तो मान ज्ञात करने थे, अपन मूल ज्ञात करने थे, 2 मूल ज्ञात हो गए, x ये लो है ना, x के 2 मूल ज्ञात हो गए, ये वाला और ये वाला, ज्यादा भी हो सकते हैं, वैसे ज्यादा नहीं होते, 2 ही मूल प्राप्त होते हैं, मोस्टली 2 ही प्राप्त होते हैं। और कई बार सेम रिपीट हो जाते हैं तो सेम वही 2 मूल ही प्राप्त होते हैं, माइनस प्लस में भी हो सकता है, प्लस प्लस में भी हो सकता है, माइनस माइनस में भी हो सकता है। छाप लो, ये रफ कार्य है, छापो। उतारना है रफ कार्य तो देख लेना, आपकी मर्जी, बाकी ये इतना तो छापना ही है। करेगा थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं क्योंकि समय की बाध्यता है अपने पास भी, इसलिए वही गुणनखंड विधि लगानी है। मैं बार बार बोलता हूँ गुणनखंड, जिससे आपको याद हो जाता है विधि। ये विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि। क्या ज्ञात क्या करना है, मूल ज्ञात करने के लिए लगाओ। इसमें देखो भारी भरकम रूट 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 देख के थोड़ा डर ही लगता है। हाँ बच्चों को सवाल देख के ना डर बैठ जाता है कि सवाल क्या है, पहले ही डर जाते हैं, जबकि बहुत इजी होता है वो। और हर सवाल में कोई ना कोई नया मेथड ये देंगे ही देंगे, क्योंकि आप बड़ी क्लास से हो तो जाहिर सी बात है कुछ नया मेथड और कुछ बढ़िया लेवल का ही होगा। अब इसके लिए अपन को सेम वही वापस रफ कार्य करना पड़ेगा, जो रफ कार्य मैं इधर कर रहा हूँ, रफ कार्य, और रफ कार्य जरूरी है। अपने पास समीकरण कौन सी वापस दोहरा लेता हूँ, अंडर के 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखो इस 2 को उठा के इधर गुणा कराओ, इस 2 को गुणा कराओ इधर से, तो क्या जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x² प्लस 7x प्लस, इसको उठा के इधर गुणा कराएंगे तो 5√2 तो है ही है, और यहाँ √2 आ जाएगा बराबर 0। √2 को √2 से गुणा करने पर 2 होता है। कभी भी आप
2 को गुणा √2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। √3 को गुणा √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, रूट को रूट से गुणा करने पर सिंपल संख्या आ जाती है। ठीक है, पर हाँ ऐसा मत कर लेना 2 को 2 से गुणा करने पर क्या हाँ √2 आ जाए, नहीं, 2 से 2 को गुणा करने पर 4 ही आता है, रूट की बात रिवर्स नहीं होता ये इधर। तो इसका क्या बन जाएगा, x² + 7x 5 ऐसा कैसा, और 2 दूनी 2 को 2 से गुणा किया तो 2 बराबर 0, कितना क्या बन जाएगी, x² + 7x बीच में प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। अब ये अपनी फाइनल समीकरण बन गई, काल्पनिक समीकरण, इसको काल्पनिक समीकरण बोलेंगे। काल्पनिक समीकरण है ये अपने किसका आंसर का पार्ट नहीं है, ये जो भी चल रहा ना ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये बादल बादल। ठीक है, इसके टुकड़े ऐसे करो कि जोड़ने घटाने पर तो 7x आ जावे। ठीक है, जोड़ने घटाने पर तो क्या जावे 7x, और गुणा करने पर क्या जावे 10। तो 5 दूनी 10 हो सकता है ना, देखो 5 दूनी 10 हो गया, और 5x + 2x बराबर कितना हो जाएगा 7x, और 5 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 10। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहले जोड़ने घटाने पर तो 7 आ जाना चाहिए, ठीक है, गुणा करने पर 10 आ जाना चाहिए, 10 पे आ गया। ये दोनों कंडीशन अपनी अप्लाई हो रही है ये वाले यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही 5x + 2x बराबर 7x, और 5 को गुणा किया 2 से तो कितना जाएगा 10, बिल्कुल। ठीक है, ये सारा रफ कार्य था इधर वाला, जो रफ कार्य था। ये रफ कार्य जरूरी है, इसके बगैर आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। आप कैसे निकाल लोगे, क्योंकि आपको आइडिया नहीं लगेगा कि क्या, क्योंकि इस रूट को सॉल्व करेंगे तभी आइडिया लग पाएगा कि हाँ आइडिया सिम का नाम भी है, सब जानते हैं। अब अपन को उसमें से सिर्फ ये चाहिए 5 और 2, ये वाला इतना सा चाहिए, चाहे तो नीचे वाला मान लो चाहे ऊपर वाला मान लो, x तो लगाना ही है। अंडरूट चालू होता है, √2x², क्या करेंगे 5x प्लस मैं क्या ले लूँ पहले 2x ले लेता हूँ, है ना, 2x + 5x प्लस क्या हो जाएगा 5√2। ठीक है, बराबर में 0 चल ही रहा है। आगे से 2 पद ले लो, पीछे से 2 पद ले लो, क्या कॉमन ले सकते हैं, ये बड़ा थोड़ा रहस्यमय सवाल है। इसमें से कॉमन क्या आएगा, देखो जरा घूरो इसको, ऐसे पता नहीं चलता है। अब मैं आगे से √2 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी विशेष परिस्थितियां बन रही हैं। यहाँ से मैं क्या √2 और x इधर भी है तो x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x² तो x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से रूट बार आ गया, x² तो 2x था तो 1x बार आ गया तो 1 बच गया, प्लस अब यहाँ रूट नहीं है तो 2 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। x तो मैंने बार ले लिया तो बचा ही नहीं, प्लस यहाँ से क्या ले लूँ मैं बार, यहाँ से मैं क्या ले लूँ 5 बार ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा x + 5 बार आ गया, 5 यहाँ से बार आ गया तो क्या बचेगा √2 बराबर 0। ठीक है, एक बार इतना सा ये ले लो और ये दोनों कोष्टक में से एक ले लो, क्या बचेगा, एक कोष्टक में √2x + 5 और इधर क्या बचेगा x + √2। अब दोनों को 0 के इक्वल कर लो, इधर इधर सेम ही कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है अपने पास। 0 के इक्वल करने के लिए √2x + 5 बराबर 0, इसको x + √2 बराबर 0। अब दोनों को इक्वल करता हूँ, पहले इस 5 को उठा के इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा √2x बराबर -5, ये रो गुणा में है, इधर आके किसमें हो जाएगा भाग में, x बराबर -5 बटा √2। ये अपना एक आंसर आ गया। अगला देखते हैं, इस रूट को उठा के 2 को उधर भेज देते हैं, तो अभी प्लस में इधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस में, x बराबर √2 जो कि माइनस में आएगा। ये अपने आंसर। अपन को पूछा है गुणनखंड विधि, इसको टुकड़े करने की विधि को गुणनखंड बोलते हैं। मूल ज्ञात करने तो 2 मूल प्राप्त हो गए अपने को बिल्कुल ढंग से। और ये आप खुद से कहीं भी साइड में उतारना, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये रफ कार्य है। ठीक है, छाप लो और देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं इसमें। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे मेरे हिसाब से, और हो गया होगा, करो।
जितने ही आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार चीज़ों को देखेंगे, उतना ही ज़्यादा याद होगा। मैथ्स है तो थोड़ा इसमें ये देते हैं इसलिए कि आपके दिमाग का विकास हो सके। और दिमाग का विकास कब होगा? जब उस चीज़ों को बार बार आप पेन से करेंगे, दिमाग चलाएंगे, तो वो चीज़ें दिमाग में छप जाती है, याद हो जाती है, पैटर्न पता चलता है और कुछ नियम पता चलते हैं कि इसको ऐसा होता है। देखो समीकरण दे रखी है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम सबके नीचे एक छाप दूं मन से। एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16x² माइनस 8 को 2 से गुणा किया था 16x, 8 को x से गुणा किया तो 8x प्लस इधर एक क्या आएगा, नीचे 8 आ जाएगा, बराबर में 0 से ले जाए। इस 8 को 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए वापस समीकरण बन जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये लो, ये अब आपकी समीकरण बन गई है। इस समीकरण को अब सोल्व करके अपन को क्या निकालने? मूल निकालने। क्या निकालने? मूल तो निकालने अपन को। विधि कौन सी लगानी है? विधि गुणनखंड। क्या लगानी है? गुणनखंड। हेलो, गुणनखंड विधि से करने हैं। हाँ कर लेते हैं। अब इसके लिए काल्पनिक समीकरण बनानी पड़ेगी, थोड़ा रफ कार्य करना ही पड़ेगा, रफ कार्य करना ही पड़ेगा। इसके लिए समीकरण डाल लो 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0। इस 16 को 1 से गुणा कराऊं तो कितना हो जाएगा? x² माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, अब आपको इसके ऐसे टुकड़े करने, जोड़ने घटाने पर तो 8 आ जाना चाहिए। ऐसे टुकड़े करो 8x के, जोड़ने घटाने पर तो क्या आना चाहिए? 8, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 16। इसके टुकड़े करने अपन को, टुकड़े इसके करने, इसके 16 के नहीं, 16 को तो भाड़ में जाने दो। ठीक है, 16 तो अपने काम का ही नहीं है। 8 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर ये आ जाना चाहिए, गुणा करने पर 8 आना चाहिए। बताओ कितना है? क्या गुणा करूँ कि 16 आ जाए? गुणा करने, जोड़ने घटाने पर 4 ले लूँ क्या? 4 चौक 16। हाँ ये शानदार है। देखो 4x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा? 8x आ जाएगा वापिस। 4 को गुणा करेंगे 4 से तो क्या 16 आ जाएगा कि? हाँ देखो आ गया ना, बिल्कुल छोटे से तरीके से वापस बताता हूँ। दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है ना, 4x प्लस 4x 8x, यानी 8 आ गया। 4 और 4 को गुणा करने पर 16 भी आ गया, 16 भी आ गया। ठीक है, ये थोड़ा शानदार तरीके से बैठ गया। हाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं इसी समीकरण। अपन को अब चाहिए क्या? ये इतना सा चाहिए, बस इतना सा, ये चाहिए बस इतना सा, ये अपने काम का है, बाकी तो सारा रख कर रहे हैं। तो रख देवे 16x² माइनस क्या है 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 कर लें। इधर आगे से इतना, पीछे से इतना। यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 4x कॉमन ले लूँ, 4x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 4x, और इधर से 4x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, माइनस का 1। इधर से देखो क्या कॉमन ले लूँ मैं? है माइनस का 1 ले लेता हूँ, कुछ भी है ना, माइनस का 1 कॉमन लिया, क्योंकि अपन को कोष्टक सेम करना है। ये मुझे 4x माइनस 1 चाहिए, या 4x प्लस 1 तो है ऑलरेडी, तो यहाँ का क्या कॉमन लूँ? माइनस कॉमन लेता हूँ। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 4x ऐसा कैसा माइनस बार आ गया, तो 4x ऐसा बच गया। यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लेते ही माइनस हो जाता है, प्लस का क्या हो जाता है? माइनस का 1। बस बराबर 0 लगाओ तो लगा लो, हो गया। यहाँ से ये दोनों वैल्यू ले लो एक कोष्टक के लिए, 4x माइनस 1, दूसरी जो आपको कोष्टक सेम लगे, क्योंकि दोनों कोष्टक सेम ही है, तो दोनों में से आपको जो इच्छा लगे वो ले लो, सेम ही है तो कोष्टक कोई समस्या नहीं है। 4x माइनस 1, देखो ये दोनों वैल्यू सेम ही आ गई। अब दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं। क्या है? 4x माइनस 1 बराबर 0, इसको भी कर लो 4x माइनस 1 बराबर 0। वैसे सेम ही आंसर आएगा, परंतु दोनों को इक्वल करके देख लेते। इस एक को इधर भेजो, ये दूसरी है ना, दूसरी बार हुआ आज। 4x बराबर 1, इस 4 को अभी गुणा में इधर आके इसमें भाग में हो जाएगा ना, x बराबर 1/4, ये आंसर है। इसको कर लेते हैं, इस 1 को उठा के इधर ले लेते हैं, 4x बराबर 1, और इस 4 अभी गुणा में इधर आके किसमें हो जाएगा? भाग में, तो x बराबर 1/4। आपके दोनों मूल ज्ञात हो गए।
और दोनों मूल समान भी आ सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं, माइनस प्लस का अंतर कुछ भी हो सकता है। अपन को मूल चाहिए बस, ये आ गया, छाप लो, तुरंत छापो, मैं उसका इलाज करता हूँ। ये बार बार जा कहाँ रही है, क्यों 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 क्यों, है ना। इसका इलाज भाग विधि से करेंगे, इसका इलाज भाग विधि से करेंगे, ठीक है। अभी का काम चला लेते हैं, चलो आगे वाली अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट, शायद मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन बचा होगा, और देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। अच्छा, वही विधि, गुणनखंड विधि, विधि कौन से काम में लेंगे, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि और मूल ज्ञात करने अपन को, बस सिंपल। तो अपन को दे रखा है यहीं से 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। देखो, यदि आप यहाँ से टुकड़े करने जाओगे, 20 कैसे टुकड़े करो, जोड़ने घटाने पर तो क्या जाए 20 आ जाए, गुणा करने पर 1 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या ही टुकड़े करोगे 1 आ जाए, गुणा करने पर किससे गुणा करोगे 1 आ जाए, किससे गुणा करो, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आता है, बाकी किसी से गुणा करने पर 1 नहीं आता, देख लो आप। तो ये पॉसिबल नहीं है। आ जाओ रफ कार्य के लिए, रफ कार्य, तो क्या समीकरण निकलो, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब इस 100 को इस 1 से गुणा कराऊं, लास्ट वाले c से गुणा कराते हैं, तो x² माइनस 20x प्लस 100 बराबर 0। अब देखो, अब इसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो 20 आ जाना चाहिए और गुणा करने पर 100 आ जाना चाहिए। किससे करूं, किससे करूं, तो मुझे ऐसा दिमाग में आ रहा है कि 10 को 10 से गुणा करने पर 100 आता है, 10 को 10 में जोड़ने पर 20 भी आता है। देखो कितना शांत, 20x माइनस 20x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, सॉरी ज्यादा हो गया, माइनस का 10x माइनस का 10x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 20x। पहला बादल बनाएंगे, भी बादल थोड़े चल रहे हैं, और 10 को गुणा 10 से करेंगे तो क्या जाएगा 100। देखो आ गया ना, अपने ये इतना सा काम में है, बाकी कोई काम करें। देखो, जोड़ने घटाने, घटा लो ना, अपने घटाने की बात, पिछले वाले में जोड़ने की बात चली थी, इस बार घटाने में हो गया था। जोड़ने घटाने में इसलिए दोनों बार बोलता हूँ, दोनों कुछ भी हो सकता है, 10 में से 10, 10 और 10 20 हो गए माइनस के, बस आ गया ये। देखो 10 को 10 से गुणा किया तो 100 भी आ गया। देखो अब इस पद से अपन को ये भी चाहिए, ये दोनों मतलब मैच करा गया। अब अपने गुणनखंड क्या है, 10 और 10 फिट कर लेते हैं इसमें। 100 ऐसा कैसा, माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ये 10 10 कहां से लिखे अपन ने, यहाँ ये रफ कार्य करके यहाँ लिखा है, कर लो। इसमें से आगे से ये ले लो, पीछे से ये ले लो, ले लिया। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 10x कॉमन ले सकते हैं ना, ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, 10x माइनस क्या बचेगा, 10x पूरा ले लेते, एक ही बचेगा। अब तो यहाँ से क्या कॉमन लेवे, एक ले लेता हूँ माइनस का, तो माइनस का कॉमन बाहर आ गया तो 10x बच जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x तो लिखा ही मैंने, हाँ ये लो, 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से ये ले लो इतना सा, 10x माइनस 1, यहाँ दोनों में से जो आपका मन पड़े वो ले लो, 10x माइनस 1, दोनों सेम ही आ गए, पिछले बार भी सेम, इस बार भी सेम, क्या ही कॉन्स्टेंट है, कोइंसिडेंट, ठीक, शब्द कुछ अटक जाते हैं। 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1 बराबर 0। इस एक को इधर भेजो तो 10x बराबर माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 10 को नीचे भेज दो तो x बराबर 1/10 हो गया। सेम यही हो जाएगा, इस 10x माइनस 1 बराबर 0, इस एक को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 1, 10 को नीचे भेज दो गुणा में, अभी गुणा में तो इधर आके भाग में जाएगा, x बराबर 1/10। ये देखो, ये अपने बढ़िया शांति से आ गया। ये अपना रफ कार्य है, आप लोग उतार लिया करो बादल बना बना कर ना, ये जरूरी है उतारना, और इसी की हेल्प से अपना ये सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहां से अपन को मूल प्राप्त होते हैं दो। देखो ये गुणनखंड प्राप्त, टुकड़े प्राप्त होते हैं, टुकड़े यहाँ से प्राप्त होने के बाद टुकड़े पुट कर दिए, फिर इसको आगे पीछे से अपन ने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके एक यहाँ से यहाँ से दोनों में कोष्टक एक बन गया, इन दोनों कोष्टक में से एक ले लिया, फिर इनको दोनों को 0 के इक्वल किया तो ये आंसर आ गया। छाप लो।
ठीक है, अपने आज 4.2 के 5 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जितने हुए हैं उतने ठीक है, और बढ़िया शांति से और अच्छे से, क्योंकि कोई बीच में बाधा नहीं आई है, इसलिए शांति से हो गए सवाल। और आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट में लिख कर भेजा करो, मुझे पता चले कि आपको कैसे लग रहे हैं। केवल सवाल देखकर या आप कॉपी पेन में उतार कर मत रह जाया करो, थोड़ा उतार के मुझे बताया करो क्या चल क्या रहा है आपके जीवन में, क्या दिमाग में चल रहा है, बता दिया करो। बताने से मुझे पता तो चलेगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर किया करो। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। धन्यवाद, चलते हैं।